अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। हम आए हुए थे दावत में। अच्छा, दावत किसने दी है? मेरे पास माशाल्लाह से एक ग्रुप पड़ चुका है ना, उन्होंने बहन की आने की खुशी में एक दावत अरेंज की। जैसे आपको पता है कि पनामा में मेरी कोई फैमिली में से नहीं है, यानी फूफी और खाला और मामू और चाचा ये लोग कोई भी नहीं है, खाली अम्मी अब्बा और भाई यहाँ पर है। तो इन लोगों ने माशाल्लाह फैमिली की जो कमी होती है ना वो पूरी कर दी। तो उन्होंने दावत अरेंज कर दी थी पूरे ग्रुप ने। ऐसे तो माशाल्लाह दूसरे ग्रुप ने और दूसरे लोगों ने भी दावत के लिए कहा हुआ था कि आपा दावत हम भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन फिर बहन की बेटे की तबीयत खराब हो गई तो एक हफ्ता पूरा उसी में निकल गया था। इसलिए हमने सोचा भाई दावत जितनी कम हो, घूमना फिरना ज़्यादा हो, घर में रहना ज़्यादा हो, वो अच्छा रहेगा। अब ये ग्रुप के साथ माशाल्लाह से 2 दावतें थी, तो हमने एक कैंसिल की और एक को मैंने कहा भाई एक बाकी रख लेते हैं। बहुत खुलूस से माशाल्लाह बुलाते हैं और खिलाते हैं, तो जाने भी मज़ा आती है और खाने भी मज़ा आती है। ये सलाद है शायद खा लो। और ये क्या है, क्या बोल रहे थे उसको? पास्ता, चिकन, गोश्त है, अमन फ्राइड राइस, डिप, शेजवान सूप। कौन सा सूप? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने पहले भी इस ग्रुप के साथ में एक दावत शेयर की थी, इंशाल्लाह उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। जब भी हम यहाँ पर आते हैं बड़ी मज़ा आती है, गपशप लगाते हैं, और जो फैमिली फ्रेंड्स की जो एक कमी जो महसूस होती है मुझको, तो यहाँ आकर पूरी हो गई भी होती है, क्योंकि आराम से बैठ के दिल खोल के आप बात कर सकते हो और मज़े ले सकते हो और अपनी ओपिनियन रख सकते हो, कोई आपको जज नहीं कर रहा होता। तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करके हम यहाँ पर आए हैं। साथ में देखिए बहन के लिए हदिया भी दे दिया है, अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर दे। लोग का लास्ट डे है घर में, सब सामान हम भी उधर ही रुकने वाले, सब सामान और पसारे देखे पड़े हुए घर में। ये थोड़ा सा सामान अभी बनाई हूँ, ये सब इधर बना के खिलाना था पर अभी काम है, मॉल जा रहे हैं। चॉकलेट चिप्स की बिस्किट है, ये सब समोसे वड़े अब उधर ही लेके जा रही हूँ भाई के यहाँ पर, उधर ही बन जाएंगे। चटनियाँ वटनियाँ सब है, सामान तो हर जगह, बस इधर से अगर भाई के इधर जा रहे हो तो भी इतने सामान होते हैं। चलो बेटा तैयार, ये आगो आप सिदरा, आर यू रेडी? सिदरा तैयार छे? सिदरा तैयार छे? जवानी कहाँ जवानी? सिदरा कहाँ जवानी? कहाँ जाएंगे? बज रहे हैं सुबह के 11। बच्चों को खाने पीने का सारा सामान लेके भेज दिया है वहाँ पर, कि दोपहर का वहाँ पर साथ में मिलके बैठ के खा लेंगे। और मैं और बहन आ गए थे शॉपिंग के लिए। हमारा लेडीज़ का यही मसला है, आखिर तक शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है। अक्सर बहन के घर में जो भी सामान है ना, बच्चों के कपड़े वगैरह या फिर स्टेशनरी स्कूल की, या फिर घर के जो सामान होते हैं किचन वगैरह के, वो पनामा से ही जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई ना कोई जाते ही रहता है। कभी हम लोग चले गए, कभी अम्मी चले जाते हैं, कभी अब्बा चले जाते हैं, इस तरीके से उसका सामान पहुँचते ही रहता है, या फिर वो कभी पार्सल करके मंगवा लेती है। तो ये बार वो खुद आई थी ना, तो हर एक चीज़ देख देख के लेने का इरादा था, लेकिन इतना टाइम वैसे मैनेज नहीं हो सका शॉपिंग के लिए, क्योंकि 8 दिन तो हॉस्पिटल में ही निकल गए थे। तो आखिर में कुछ चीज़ें याद आई ना, तो फिर हमने सोचा भाई वो लेते जाते हैं और निपटाते जाते हैं। टाइम कम था तो जितनी हो सकती थी वो शॉपिंग कर ली, और घर पे आ गए थे, सब खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि चलो खाना खाना है। तो ये मैंने समोसा चाट भी सब आपने देखा हुआ था कि सब बना के रखी थी, लेकिन मौका ये सबका बनाने हुआ ही नहीं। मैंने कहा आज तो आखिरी दिन है, आज तो बना के खिला ही दो। तो ये समोसा चाट बना ली, और वड़े पाव के लिए पाव देखे कितने छोटे से मिले हैं, पर अल्लाह का शुक्र वड़े पाव भी काफ़ी अच्छे बने हैं, बहुत शौक से मिल के खाया है। पाव याद आते हैं, ये देखो कितने छोटे छोटे पाव, दबाएंगे बंद भी नहीं होएगा। चटनी डालो, चटनी हरी चटनी बाकी रह गई, फिर हरी भी है। चलो खाओ खाओ सफूरा, खाओ खाओ खाओ। चल सुहैला मम्मी चलो, गरम है गरम है। अच्छा है क्या? अच्छा है बोलो। हाँ नहीं को बड़े भी अच्छे, सब अच्छा है माशाल्लाह, बोलो खाओ। दोपहर का खाना खाने के बाद हम 4 बजे बच्चों को पार्क वगैरह में लेकर आ गए थे, ताकि बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर ले, उनके मज़े हो जाए। अक्सर चीज़ें जो हमने प्लान की हुई थी वैसी हो नहीं पाई। बहन का जो स्टे था ना वो 20 डेज़ का था, तो ये 20 दिनों का हमारा दूसरा सारा प्लान था, लेकिन प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। तो हमने कहा भाई छोटी मोटी जो जगह है वहाँ हम घूम लेते हैं। सो बस बच्चों को लेकर यहाँ पर क्रेजी पार्क में हम आ गए थे। बच्चों को तो बस खेलना कूदना इसमें ही बड़े खुश हो जाते हैं। ये देखे हमने इसको $500 में खर्चा करके बैठे थे, बच्चे फ्री में बैठ गए हुए हैं। खाली शो का, उड़ता उड़ता नहीं है। ये सलमान का है, ये छोटा,
જે તરફ હનાના એ લોકોને હાથમાં મળી જાય મોજા પહેરવાનું છે આપણને ચલો સલમાન વેર ઇઝ યોર સોક્સ યુ હેવ ટુ વેર સોક્સ દે ડોન્ટ અલાઉ विदाउट सॉक्स इसका पहना दो तो मेरा का कहाँ गया ऊपर पहनने के अच्छा चले मैं बताती हूँ कि अल्लाह का शुक्र से अल्लाह के फजल से कि हम भाई बहनों में इतनी मोहब्बत क्यों है। कुछ आदतें हैं कि जो भी रिश्ते में होगी वो रिश्ते अच्छे ही चल रहे होते हैं, भले वो भाई बहन का रिश्ता हो या मियाँ बीवी का हो या बच्चों के साथ माँ बाप का हो। कोई भी रिश्ते में ये 2-4 पॉइंट पर अगर ध्यान दे देंगे ना तो वो रिश्ता अच्छा ही होते हैं। जैसे छोटी छोटी नेकी बड़ी नेकी की तरफ ले जाती है, छोटे गुनाह आपको बड़ी गुनाह की तरफ ले जाते हैं, उसी तरह रिश्ते भी ऐसे ही चलते हैं कि एक ही बात पे टोकना टोकना टोकना, फिर बाद में जाके फिर नफरतें शुरू हो जाती। नफरत पहले नहीं होती है, एक ही बात को या एक ही गलती को बार बार दोहराते रहना या एक ही टॉन्ट बार बार करना, वो फिर नफरत को दिला देता है। अब देख लेना अक्सर मियाँ बीवी में जो दूरी आई है ना, वो इसी वजह से हो रही होती है कि एक ही बात बार बार करते हैं, एक ही बहस बार बार करते हैं, फिर नफरतें दिलों में बैठ जाती है। फिर बोलते पता नहीं इसको मेरे से नफरत क्यों है। तो वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। जैसे छोटी नेकी बड़ी नेकी की तरफ ले जाती है, वैसे ही छोटे झगड़े बड़े झगड़े की तरफ ले जाते हैं, छोटे टॉन्ट बड़े टॉन्ट की तरफ ले जाते हैं। तो हम भाई बहनों का ये फिक्स है कि पता चल गया कि अगर इसको इस बात से बुरा लगता है या इसको इस बात अच्छी नहीं लगती तो हम लोग वैसी बातें नहीं करते। हंसी मजाक तो बड़ी कर लेते हैं, एक दूसरे को छेड़ना छाड़ना भी बहुत कर लेते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं करते जिससे सामने वालों को बुरा लग रहा हो। अच्छा फिर ये मान के चले कि समझे हमने किसी को ऐसी बात बोल दी कि जिससे तकलीफ पहुंच गई, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हम ये समझ जाते हैं कि बंदे का मूड खराब था या काम का लोड ज्यादा था, इस वजह से ऐसी बात बोल दी गई है। यानी हम उनके उस वक्त के एक्शन को देखते हैं, इंटेंशन को नहीं देखते। यानी उनको जज नहीं करते कि तो ऐसा ही है, वो तो हमेशा ऐसा ही करता, पिछला नहीं निकाल देते हैं। वो समझ जाते हैं कि फिलहाल मूड खराब है, बाकी बंदा अच्छा है। हम अपने लिए कैसे पसंद करते हैं कि कभी हम भी तो चिल्लाने लग जाते हैं, कभी हमसे भी गलती हो जाती है ना, तो हम अपने लिए क्या सोचते हैं कि भाई ये बार मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने ऐसा कर दी, वरना मैं बुरी नहीं हूँ। तो यही हम जिस रिश्ते को चलाना चाहते हैं प्यार के साथ, उससे भी यही उम्मीद रखें कि उसका फिलहाल का एक्शन बुरा था, वरना उसकी नीयत कोई बुरी नहीं है। दूसरा ये कि जिस रिश्ते को आपको मोहब्बत के साथ चलाना है उसको आपको पर्सनल टाइम देना जरूरी। ये नहीं है कि आप साथ में खा ले रहे पी ले रहे और हो जा रहा है, नहीं, टाइम अपना निकाल के आपको देना पड़ेगा अगर आपको उस रिश्ते को बाकी रखना है। तो अभी मेरी बहन ट्रिनिडाद में रहती है, तो टाइम चूंकि हमारा सुबह रात एक ही है, तो रोजाना तकरीबन बात हो जाती है। हाँ, इंडिया वाली बहन चूंकि रात दिन का फर्क है, तो हर 2-4 दिन में उससे बात हो जाती है। तो टाइम जब तक देंगे नहीं और फिर उम्मीद रखेंगे क्या मोहब्बत बाकी रहे, तो ऐसा नहीं होता है। आप देखिए ना कि इबादतों के लिए भी टाइम फिक्स है कि 5 नमाजों के टाइम है, रोजे के टाइम है और फिर हज का टाइम है। यानी बंदा जब ये टाइम देता है अपना, वो ये बताना चाह रहा है कि अल्लाह आपके साथ मोहब्बत के साथ हमको रिश्ता बाकी रखना है। बंदगी का रिश्ता हम टाइम देकर साबित करते हैं। और एक पॉइंट ये भी है कि भाई एक दूसरे को रिश्तेदारी में हदिये दे दिया करें। हदिये दे देंगे तो इंशाल्लाह मोहब्बत भी बाकी रहेगी। तो ये थोड़े बहुत हम लोग फॉलो करते हैं। इंशाल्लाह यही चीज़ आप अपने शोहर के साथ में या फिर अपने बच्चों के साथ में या अपने भाई बहनों के साथ में, माँ बाप के साथ में, इंशाल्लाह इस स्टेप को थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे ना, तो अच्छी मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजरेगी। देखिए लेके जाने के लिए टमाटर है, ये मिर्ची और यम्मी की चटनी, ठेसा, ये सब है। और देखिए आज एक माशाल्लाह स्टूडेंट बोले और काफ़ी करीब है, उन्होंने खाना बना के भेज दिए। मायके की कमी महसूस नहीं होने देते। देखिए माशाल्लाह रोटियाँ दी हैं, पर बताओ ना फिर कुछ नहीं आता। कितने बैग जाने वाले, 10 बड़े बैग है और छोटे पता नहीं कितने, पर 10 तो है इनके। सामान ही सामान है पूरे हॉल में। सलमान अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शफी भाई भी अल्लाह हाफिज, शफी भाई ने अल्लाह हाफिज, हनाना, उमेर, इस्माइल। इतनी जल्दी दिन पास हो गए, ऐसा लग रहा था अभी तो आई थी और अभी चली जा रही है। नेक्स्ट डे यहाँ पर 9 बजे की उसकी फ़्लाइट थी, तो हम 7 बजे लेकर एयरपोर्ट आ गए थे। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छा हमने टाइम गुजारा। हाँ, वो जो छोटी एक बहन है उसकी भी बड़ी कमी महसूस हुई जो इंडिया में है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसके साथ भी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। और आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आपके अब्बा कहाँ हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको जल्दी देखने मिल जाएंगे। बहुत भारी दिल के साथ हमने एक दूसरे को अलविदा कहा, इस उम्मीद के साथ, इस नीयत के साथ कि अल्लाह जल्द मुलाकात कराएगा। किसी को छोड़ना वापसी के लिए आसान नहीं होता। आने पर जितनी खुशी होती है ना, जाने पर दिल उतना ही उदास हो रहा होता, पर मिलना और बिछड़ना ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आखिर में बस अल्लाह से इतनी दुआ है कि अल्लाह हम भाई बहनों के रिश्ते को आखिर तक मोहब्बत के साथ बाकी रखे।